हमने ये फैसला कर लिया था कि जोगी जी आप हमें क्या खत्म करोगे, हम आपको ही खत्म करेंगे। इस बार छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार न तो कांग्रेस की बनेगी न तो बीजेपी की बनेगी। इस बार लगाम हमारे हाथ में होगी। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी अभी ये दोनों के दोनों मेरे से पीछे चल रहे हैं। रतन जोत के नाम पर इन्होंने अरबों रुपए जो है खपा दिया, लेकिन आज आप छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में देखिए, लेकिन एक पेड़ आपको रतन जोत का नजर नहीं आएगा। ये तो लोगों को ऐसा जो है बुद्धू बनाने का काम किया। देखा रे भाई के यहाँ सरकार तो कांग्रेस के है, तब और कुछ काम नहीं हुआ थे, तो ये तो निकम्मापना है ना। जब जब चुनाव आता है तो चुनाव में बड़े पैमाने पर अमीरों के नोटों से गरीबों का वोट खरीदा जाता है, और हमारे लोग भी अपने वोट की कीमत को नहीं समझ पाते, अपने वोट के ताकत को नहीं समझ पाते, वोट के महत्व को नहीं जानते। नमस्कार, मैं हूं अविनाश राज सिंह और आप देख रहे हैं इलेक्शन ब्लूप्रिंट। इलेक्शन ब्लूप्रिंट देख रहे हैं आप, और हम हैं उपस्थित अभी बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा में। हम मस्तूरी विधानसभा में हैं और मस्तूरी विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। रिजर्व सीट पे हम उपस्थित हैं। बहुजन समाज पार्टी, कभी बहुजन समाज पार्टी 3 सीटों पे हुआ करती थी छत्तीसगढ़ के अंदर। 2013 में 1 सीट पे पहुंच गई, उसके बाद फिर से 2 सीट, और इस बार फिर से चुनावी मैदान में बहुजन समाज पार्टी है। बहुत पहले अगर 2013 की 1 सीटों की मैं बात करूं तो कुछ बहुजन समाज पार्टी के अंदर कुछ परिवर्तन देखने को मिले थे, जिसमें कुछ बड़े नेता को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था, या फिर यूं कह लें कि कुछ बड़े नेता पार्टी से बाहर चले गए थे, जिसमें एक नाम महत्वपूर्ण था, दाऊराम रत्नाकर जी। आज हम मस्तूरी विधानसभा में उन्हीं दाऊराम रत्नाकर के जनसंपर्क के दौरान उनसे मुलाकात हुई है हमारी, और उनसे ही हम बात करने का प्रयास करेंगे। पड़ोस के विधानसभा पामगढ़ से 3 बार के विधायक रहे हैं दाऊराम रत्नाकर जी। तो दाऊराम रत्नाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं, जैसे आप कोई परिचय के मोहताज हैं नहीं, ना ही मस्तूरी के लिए, ना ही पड़ोस विधानसभा पामगढ़ के लिए, ना बिलासपुर छत्तीसगढ़, आप कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो एक सवाल जो सभी के मन में खटकती है, क्या था उस टाइम में 2011 वाली घटना अगर मैं बात करूं, 7 साल के बाद आप लोग फिर से पार्टी में आप हो दोबारा, तो कारण क्या रहा था? क्यों? कारण कुछ नहीं था, ऐसे ही, क्योंकि उस समय क्या है कि बहुत सारे हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी यहाँ पर आए, और उन प्रभारियों में कुछ इस तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया गया, और उनके द्वारा कुछ रिपोर्ट इस तरह से बहन जी के सामने पेश किया गया, जिसके कारण बहन जी ने ऐसा डिसीजन ले लिया। लेकिन 2018 में इसको रियलाइज किया, और रियलाइज करते हुए पुनः फिर से माननीय बहन जी ने हमको ससम्मान जो है पुनः बहुजन समाज पार्टी में हमें जिम्मेदारी सौंपी, और तब से लेकर के अभी लगातार बहुजन समाज पार्टी में काफी जोश खरोश के साथ हमारा काम चल रहा है। जी, बहुजन समाज पार्टी में आप वापसी हुई आपकी, और प्रत्याशी भी बनाया गया है आपको मस्तूरी विधानसभा से। आरोप भी लगाए गए कि योगी माननीय मुख्यमंत्री जी के कुछ फायदा पहुंचाने का काम शायद आप लोगों ने किया। 4 लोग उसमें शामिल थे, आपका भी नाम था। थोड़ा स्पष्टीकरण के लिए मैं ये सवाल रख रहा हूँ, क्या था मामला? जोगी जी की बात कर रहे हैं आप, तो जोगी जी ने तो हम लोगों को कभी जो है उसने फूटे आंख देखना पसंद नहीं किया, और ना ही आप पता लगा सकते हैं 3 साल उनके मुख्यमंत्री काल में हम रहे विधानसभा में, तो एक भी दिन न तो उसके मुख्यमंत्री निवास में कभी गए, ना उसके विधानसभा सचिवालय में गए, ना तो सचिवालय के उनके चैम्बर में कभी गए, क्योंकि वो कभी हम लोगों को, तो उन्होंने तो मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने घोषणा ही कर रखा था। एक बंदा तो हमारे पहले ही उन्होंने तोड़ दिया, जैसे मध्य प्रदेश से हम आए यहाँ, और आने के बाद उन्होंने यहाँ अनाउंसमेंट किया कि मैं छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी को समाप्त कर दूंगा। तो हमने ये फैसला कर लिया था कि जोगी जी आप हमें क्या खत्म करोगे, हम आपको ही खत्म करेंगे। और निश्चित रूप से जो है उन दिनों में जोगी दोबारा जीत करके नहीं आया, लेकिन अब बाद में जो है उन्हीं के साथ गठबंधन हो गया। पिछले जो इलेक्शन हुआ उसमें, पिछले बार गठबंधन था, इस बार नहीं है। हाँ, इस बार नहीं है जी। केंद्र की राजनीति में भी आपकी धमक होती है, लोकसभा चुनावों में भी चर्चाएं गर्म रहती है, आप दिलचस्पी लेते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में बड़े नेता हैं आप,
छत्तीसगढ़ में बहुत सारे सीटों पे गोंडवाना पार्टी के साथ गठबंधन में आपकी पार्टी लड़ रही है। मस्तूरी विधानसभा की हम बात करेंगे। आपके विधानसभा मस्तूरी विधानसभा में आप दौरा लेकर के चल रहे हैं, जनसंपर्क चल रहा है। लेकिन पहले हम प्रकाश डालने का आपसे अगर बात करें कि बाकी विधानसभाओं में मतलब बहुजन समाज पार्टी कितने सीटों पे जीत के आ रही है या कितने सीटों पे फाइट चल रहा है तगड़ा? देखिए, लगभग जो है यहाँ 15 सीटों में अच्छी तगड़ी फाइट है और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार न तो कांग्रेस की बनेगी न तो बीजेपी की बनेगी। ऐसी कंडीशन में बहुजन समाज पार्टी निर्णायक भूमिका में होगी। बैलेंसिंग ऑफ पावर जो है बहुजन समाज पार्टी के हाथ में होगा। मतलब यूं कह लें कि ताले की चाबी बीएसपी के पास ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार लगाम हमारे हाथ में होगी। 15 सीटों में कौन कौन से सीट होंगे अगर गिनती करवा दे तो? अब सीट को क्यों आप गिनती करवा रहे हो? ये तो आपको जो है रिपोर्टिंग करते करते पता चल जाएगा। मतलब 15 सीटों पे जीत का दावा कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, इस बार कम से कम इतना तो जीतेंगे। लड़ने के लिए तो हम 53 में लड़ रहे हैं, ये तो हमारा है। और ऐसा ही हमारा सहयोगी पार्टी गोंडवाना का भी है, तो कुछ गोंडवाना की भी सीटें आएगी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर न तो कांग्रेस की मेजॉरिटी आने वाली है न तो बीजेपी की मेजॉरिटी आने वाली है। जी। पिछले 3 बार के विधायक रहे हैं आप पड़ोस के विधानसभा पामगढ़ से सीट टिकट आपको नहीं दिया गया, मस्तूरी विधानसभा से दिया गया है। ऐसे में जबकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूर्व विधायक जो यहाँ से मैदान में है कांग्रेस पार्टी से, वो भी यहाँ से पूर्व में विधायक रहे हैं, स्टेट में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। कितना टक्कर और कितना टफ टक्कर मिल रहा है आपको विधानसभा में? देखिए, ऐसा है, जब 90 में मैं पहली बार विधायक बना तब मस्तूरी से भी मैं लड़ा था और पामगढ़ से भी लड़ा था। वो सामान्य सीट थी, ये रिजर्व सीट थी। लेकिन बाद में मैं एक जगह कंसंट्रेट हो गया, पामगढ़ से मैं जीत के चला गया। लेकिन इस क्षेत्र में बहुजन समाज को तैयार करने का काम मैंने तभी से यहाँ पर किया हुआ है। अभी फिलहाल इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के हमारे नेताओं ने, सभी लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि अगर मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में कोई प्रत्याशी के रूप में हम देखना चाहते हैं, तो आपको देखना चाहते हैं, आप आइए और मस्तूरी से आप लड़िए। तो सारे कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप, उनके चाहत के हिसाब से मुझे निर्णय लेना पड़ा कि भाई आप सभी लोग चाहते हैं और आप सभी लोगों का सहयोग, प्रेम और स्नेह अगर मेरे साथ है तो मैं निश्चित रूप से, अगर बहन जी मुझे आशीर्वाद देती हैं, बहन जी का आदेश होता है, निर्देश होता है, तो मैं जरूर उसका पालन करूंगा। और निश्चित रूप से माननीय बहन जी ने मुझे इस विधानसभा क्षेत्र में ये जवाबदारी दी, उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसके आधार पर आज मैं जब काम कर रहा हूं तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी अभी ये दोनों के दोनों मेरे से पीछे चल रहे हैं। दोनों के दोनों आपसे पीछे चल रहे हैं। दोनों ही पार्टी के, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी की अगर मैं बात करूं तो घोषणा पत्र आया हुआ है। बहुजन समाज पार्टी कहती है कि भारत का संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। ऐसे में कुछ प्राथमिकताएं आप लेकर के आए हैं, आपकी पार्टी कुछ प्राथमिकताएं लेकर के आई है, अगर उन पे प्रकाश डालने की बात हो तो? अब देखिए, मैं जहां तक रहा घोषणा पत्र के मामले में, तो जो आपने कहा कि भारत का संविधान ही बड़े घोषणा पत्र है, और मैंने अभी यहाँ पर अपना वक्तव्य दिया तो मैंने कुछ संविधान के आर्टिकल का एग्जाम्पल देते हुए भी मैंने ये बात कही है। लेकिन मेरा ज़्यादा कंसंट्रेशन है यहाँ के स्थानीय समस्याओं पर, और जिन समस्याओं को लेकर के मैं आम जनता के सामने जा रहा हूँ और जनता का रिस्पांस मुझे काफ़ी अच्छा मिल भी रहा है। लेकिन घोषणा तो इन लोगों ने वर्षों से बहुत कुछ कर चुके हैं, करने के लिए तो वही बहुत काफ़ी है। अगर हम आए तो इनके द्वारा जो किए गए वादे हैं, जिनको इन्होंने पूरा नहीं किया, तो वो हमारी पार्टी, हमारी सरकार करेगी। तो मैं जहां तक समझता हूं, ऐसे कोई घोषणा पत्र हमारी पार्टी की तरफ से निकाला नहीं गया है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है, उस प्रोविजन के आधार पर ईमानदारी के साथ जनता के हित में, प्रदेश के हित में कार्य करना, ये हमारी प्राथमिकता होगी, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। आपने लोकल मुद्दों की बात की, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे। मतलब
मस्तूरी विधानसभा की लोकल मुद्दों पे यहाँ का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहने वाला है? आपने कहा काफी अच्छा जन समर्थन मिल रहा है आपको लोकल क्षेत्रीय मुद्दों पे, तो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है अभी के परिप्रेक्ष्य में? हालांकि जबकि मैं दूसरी तरफ ये भी बोलूं तो हमारा भी सर्वे चल रहा है, हम भी पब्लिक के बीच में है, जनता के बीच में है, कुछ मुद्दे हमारे पास भी हैं जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है? कौन से महत्वपूर्ण मुद्दों पे काम कर रहे हैं? देखिए, मैंने बहुत सारे स्कूलों में गया। जब स्कूलों में गया तो मैंने मिडिल स्कूल भी देखा, प्राइमरी स्कूल भी देखा। कक्षा 5 है, टीचर 2 हैं, एक टीचर सरकारी काम में गया है, एक ही टीचर एक स्कूल को संभाल रहा है। मिडिल स्कूल में भी वही कंडीशन है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ शिक्षा का स्तर इतना कमज़ोर है क्योंकि पर्याप्त शिक्षक की व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ मैंने देखा कि इस क्षेत्र से बड़े पैमाने पर पलायन होता है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ से पलायन हो चुके हैं, अभी पलायन जारी है और बहुत सारे लोग चुनाव कंप्लीट होने के बाद बड़े पैमाने पर पलायन हो गए। लगभग 70-80 हज़ार लोग यहाँ से पलायन होते हैं हर वर्ष। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लोगों के सामने रोजगार की समस्या है या बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी की समस्या है। तो ये मुद्दा भी एक बहुत बड़ी गंभीर मुद्दा है। तो इस तरह के जो समस्या है, तो इन सारी समस्याओं को लेकर के मैं लोगों के बीच में गया हूँ, तो निश्चित रूप से लोगों ने इस बात को रिस्पॉन्स किया है। खास करके जो लैंडलेस है, मतलब लोगों के पास जमीन नहीं, खेती है, भूमिहीन नहीं, भूमिहीन है। अब एक तरफ जहां अदानी को हजारों एकड़ जमीन यहाँ सरकार दे सकती है, लेकिन यहाँ के भूमिहीन लोगों को, गरीबों को एक डिसमिल भी जमीन नहीं देती। और ऐसे हालत में अगर आप यहाँ से अब पलायन नहीं करेंगे तो उनके सामने और क्या मतलब उनके उपाय है। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं कि भाई यहाँ जमीन तो है, लेकिन जमीन को औद्योगिक घराने के लोगों को देती है सरकार, गरीबों को जमीन नहीं देती। तो ये सारे लोगों के सामने बड़ी समस्याएं हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारे जो भ्रष्टाचार की समस्या है, जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा, चाहे किसी भी दफ्तर में जाओ, चाहे थाना में जाओ, चाहे किसी मान लीजिए ब्लॉक में जाओ, तहसील में जाओ, अभी सहकारी बैंक में जाओ, दिन भर से आदमी लाइन लगा के खड़े हैं, उनका खुद का पैसा, उनको पैसा नहीं मिल पाता। शाम तक के फिर लौट आते हैं, कहा जाता है कल आ जाना, कल ले जाना। तो ये जनता की बहुत सारी परेशानी है। यहाँ सड़कों की हालत अगर आप जा करके देखें, अंदर घुसेंगे मस्तूरी क्षेत्र में तो बहुत जर्जर हालत में यहाँ सड़कों की हालत है। बिजली भी आए दिन कटते रहती है क्योंकि लाइन बहुत पुराने खींची हुई है, तार बहुत खराब पड़े हुए हैं, उसका मरम्मत कभी इन लोगों ने कराया नहीं। ऐसे कंडीशन में बरसात में बिजली के लाइन की भी बहुत सारी समस्या है, पानी की समस्या भी बहुत कुछ है, सिंचाई की समस्या है। ये तमाम सारी समस्याओं की बात को लेकर के हमारी लड़ाई चल रही है। जी, मतलब इन सारे मुद्दों पे आप चुनाव में जा रहे हैं, इन सारे मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं आप। 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्त हो गए, 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्त हो गए। अगर चंद शब्दों में, कम शब्दों में अगर मुख्यमंत्री के कार्यकाल की समीक्षा करनी हो तो कैसे करेंगे? अब देखिए, जब बीजेपी की सरकार थी तो इन्होंने एक भ्रष्टाचार का जो है, इन्होंने एक बढ़िया तरीका निकाला कि रतन जोत तो रतन जोत के नाम पर इन्होंने अरबों रुपए जो है खपा दिया। लेकिन आज आप छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में देखिए, हमको तो लग रहा था कि अब भाई बायोडीजल निकलेगा, लेकिन एक पेड़ आपको रतन जोत का नजर नहीं आएगा। उसी तरह से अभी जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि गौठान, जगह जगह इन्होंने गौठान बनाने का काम किया, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया इसमें इन्होंने बर्बाद कर दिया। एक भी गौठान में एक भी जानवर आपको नजर नहीं आएगा। सारे जानवर सड़कों के ऊपर है, रोज एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं, किसान परेशान है, उनका फसल रोज चर रहा है। जानवर के कारण लोगों ने खेती करना बंद कर दिया। नहीं तो यहाँ तिवरा होता था, यहाँ लकाड़ी होता था, यहाँ राहर होता था, यानी तमाम तरह की फसल जो यहाँ पर हमारे किसान लोग कमाते थे। लेकिन आज एक कोई फसल नहीं लगाते, बड़ी मुश्किल से अपना फसल बचा पा रहे हैं। भाई साहब, यहाँ लोग बाग सड़क के किनारे
वो करंट वाला तार लगा करके, और रात को आपको चलिए मैं बताता हूँ, सड़कों के ऊपर खेतों के लिए किसान जानवर से बचाने के लिए अपने फसल को वहां लोग रात भर पहरा देते हैं। तो ये है यहाँ की, ये मुख्यमंत्री की हालात। अगर आपने यहाँ पर गौठान बनाया तो जानवर को गौठान में रखो ना, उसको चारा पानी दो ना, उसको चराने वाले को तनख्वाह दो ना, ताकि किसी भी जानवर को सड़क में ना रहे, ना जानवर एक्सीडेंट से मरे, ना इंसान एक्सीडेंट से मरे। यहाँ तो आए दिन देखो तो जानवर भी मर रहा है, इंसान भी मर रहा है। किसानों की हित ऐसी कहे जाती है सरकार, आपने गंभीर आरोप लगाए हैं। बहरहाल विधानसभा मस्तूरी की अगर बात की जाए तो राज्य में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो इनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? अब देखिए ऐसा है कि भाई इनका भी कार्यकाल तो, ये तो लोगों को अच्छा ऐसा जो है बुद्धू बनाने का काम किया। देखा रे भाई के यहाँ सरकार तो कांग्रेस के है, तब और कुछ काम नहीं हुआ थे, तो ये तो निकम्मापना है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर यहाँ भाजपा की, कांग्रेस की सरकार है और मान ले जाए यहाँ बीजेपी के विधायक हैं, आमगढ़ में बसपा का विधायक है, तो वहाँ धान नहीं खरीदा जाएगा या यहाँ धान नहीं खरीदा जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। आपके पड़ोस में धान तो सभी जगह खरीदा जाता है ना, तो कोई ऐसा तो पक्षपात नहीं होता। लेकिन ऐसा कहा गया, इनके द्वारा कहा गया, क्योंकि इन्होंने जिम्मेदारी से, कर्तव्य से, इनकी ये नाकामी है, ये जनता के प्रति उतना जिम्मेदार, उत्तरदायी नहीं रहा जो होना चाहिए। चाहे सरकार किसी की बने, आप जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से उतना ही बजट उस क्षेत्र के लिए भी आता है। ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र को बजट नहीं आता, या उस क्षेत्र के लिए कोई स्कीम नहीं होता, या उस क्षेत्र के लिए कोई योजना नहीं होता, लेकिन जनता के आंखों में इन्होंने धूल झोंका और इसके लिए जनता इसको माफ नहीं कर रही है। इस बार जनता इसको जवाब दे रही है। मतलब बहानेबाजी का आरोप लगा रहे हैं आप। बहरहाल पड़ोस के विधानसभा में भी यही स्थिति है, बहुजन समाज पार्टी यानी आपकी विधायक हैं और राज्य में मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, तो अगर तुलनात्मक बात करें तो देखिए मैं भी 3 बार विधायक रहा हूँ भाई, तब तो कांग्रेस की ही सरकार रही है। पटवा जी के शासनकाल में भी मैं विधायक रहा हूँ मध्य प्रदेश 320 विधानसभा की सीटों में। तो ऐसा नहीं है कि सारे, जो ठीक है सरकार उनकी है तो वो थोड़ा बहुत तो कुछ ऊपर नीचे करते हैं, या जिनके सत्ता पक्ष के हैं उनकी वो ज्यादा सुनते भी हैं, लेकिन काम ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं होता या आपके लिए काम नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है। पूरे प्रदेश के 90 सीटों के लिए जो भी बजट है वो सब के लिए बनता है, और जो प्रतिनिधि होता है उनके अपने जागरूकता के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना लड़ करके अपना बजट अपने क्षेत्र के लिए खींच सकता है, कौन कौन से काम वो खींच करके ला सकता है, उनके अपने कैपेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है, उनकी एबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। जी कोई एक संकल्प और कोई एक वादा अगर आप क्षेत्र की जनता से करना चाहें? मैं तो भैया अब तो सबसे पहले तो मैं यही सोचा हूँ कि अगर मुझे चुन के जाने का मौका मिले तो भाई संकल्प तो 2 ही होता है, एक तो शासकीय संकल्प, एक अशासकीय संकल्प, और एक दिन का मिलता है सप्ताह में शुक्रवार का दिन अशासकीय संकल्प। तो मेरे तरफ से अशासकीय संकल्प लाया जाएगा। अगर इन जानवरों की समस्याओं से छत्तीसगढ़ के आम किसान जनता को अगर छुटकारा दिलाना है तो इस विषय पर मेरा पहला संकल्प आएगा कि इसके लिए कम से कम जैसे शिक्षा कर्मी की नियुक्ति हुई, पंचायत कर्मी की नियुक्ति हुई, वैसे गौ चराने के लिए 2 व्यक्ति को तनख्वाह दे करके सरकार उनको जानवर को संभालने के लिए उनको सरकारी पदों में उसको नियुक्त किया जाए, तो कम से कम हर गांव में 2-2 आदमी को पहला रोजगार मिलेगा। एक तो ये रोजगार मिल जाएगा, दूसरा जानवर जो है सुरक्षित हो जाएंगे, किसान भी जानवर से पीड़ित हैं तो उससे भी वो बच जाएंगे। तो मेरा यही पहला संकल्प होगा कि इसके लिए एक अशासकीय संकल्प लाकर सरकार के द्वारा इसके लिए प्रबंध किया जाए, जानवर को जो है उनको चराने के लिए कोई जिम्मेदारी दे दिया जाए, कोई चराए, जिनको तनख्वाह मिलेगी वो चराएगा भी, क्योंकि उनको मान ले जाए सही तनख्वाह मिल रही है, जितना मतलब एक सरकारी
नियम के तहत, जी। तो वो जानवर को खोज खोज के इकट्ठा कर लेगा। फिर जानवर आवारा रहेगा नहीं, तो आवारा जानवर नहीं होगा, तो यहाँ के किसान खेती करने में इनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और नहीं तो इनका खेती से इंटरेस्ट घटेगा, और जितना घटेगा उतना गरीबी आएगी। तो ये हमारा उपाय रहेगा, हमारा संकल्प रहेगा कि पहले आए सदन में, तो ये हम संकल्प लाएं। आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाली है, क्या कहेंगे पब्लिक से? मैं पब्लिक से यही अपील कर रहा हूं कि कल हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही, और आज उन्होंने सारा जीवन बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्पित किया है। उन्होंने संकल्प लिया है और बहुजन समाज के लिए उन्होंने संघर्ष करते आई है। और कल हमारे इस क्षेत्र में मस्तूरी विधानसभा के सपोर्ट में, बेलतरा विधानसभा के सपोर्ट में, और बिल्हा विधानसभा, या पूरे हमारे इस क्षेत्र के जितने भी विधानसभा है, उन सब के समर्थन में, सपोर्ट में बहन कुमारी मायावती जी कल बिलासपुर आ रही हैं। तो मैं सभी जनता से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल 12 बजे साइंस कॉलेज मैदान बिलासपुर में इकट्ठे होकर माननीय बहन जी के विचारों को सुने, और विचारों को सुन करके अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जिताने में अपना योगदान दें। मस्तूरी के क्षेत्र के जनता से मेरी अपील है, कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो बिलासपुर पहुँचें। यही अपील करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुजन समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। चुनाव को लेकर के अगर हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप क्षेत्र की जनता से या पूरे प्रदेश की जनता से कोई अपील करना चाहें तो वो क्या होगा? मैं पूरे प्रदेश की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी में जनता के हाथ में सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ा हथियार है, वो वोट का हथियार है। और वोट की कोई कीमत चुका नहीं सकता, लेकिन जब जब चुनाव आता है तो चुनाव में बड़े पैमाने पर अमीरों के नोटों से गरीबों का वोट खरीदा जाता है। दारू, मुर्गा, बकरा, भात, ये तमाम सारा चलता है, और हमारे लोग भी अपने वोट की कीमत को नहीं समझ पाते, अपने वोट के ताकत को नहीं समझ पाते, वोट के महत्व को नहीं जानते। ऐसी कंडीशन में मैं आम जनता से कहना चाहता हूं कि हम गरीब जरूर हो सकते हैं, अनपढ़ जरूर हो सकते हैं, भूमिहीन जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा अगर कोई धन है तो वो वोट का धन है, और वोट की कोई कीमत नहीं चुका सकता। इसलिए अपने वोट की कीमत के ताकत को समझते हुए वोट को अपनी इज्जत माने। अगर वोट बिकता है तो इज्जत बिकती है, अगर वोट लूटता है तो इज्जत लूटती है। इसलिए जनता से अपील है, वोट अपने विवेक से दें, वोट अपने स्वेच्छा से दें। वोट आपका मताधिकार है, मत का अधिकार है। इस अधिकार का सही प्रयोग करें, यही मैं जनता से अपील करता हूं। जी, तो ये थे दाऊराम रत्नाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद भाई साहब, आप बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दाऊराम रत्नाकर जी, बहुजन समाज पार्टी से 3 बार के विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, और वर्तमान में इन्हें मस्तूरी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है बहुजन समाज पार्टी के साथ। तो ऐसे ही अलग अलग विधानसभाओं से, अलग अलग प्रत्याशियों से, क्षेत्र की जनता से इलेक्शन ब्लूप्रिंट हम आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट को। बहुत बहुत धन्यवाद।